तो जैसे यू आर डूइंग अ गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस, है ना, तो लोगों को ये लगता है कि यार नहीं यार, बड़ा होने के लिए तो यार मुझे तो 24 घंटे में से 12 घंटे 14 घंटे काम को देने ही पड़ेंगे। या चाहे जैसे आपने बहुत सारे सुना भी होगा कि यार वो फैमिली को छोड़ दिया और नहीं यार मुझे तो ग्रोथ चाहिए लाइफ के अंदर और मुझे ग्रो करना। तो आपका क्या राय है इस बात में? मतलब ऐसा एक्चुअली में 14 आवर्स 12 आवर्स या डेडिकेटली देने से कुछ इतना मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर इट्स कि इट्स अबाउट द माइंडसेट कि आप उस ड्यूरेशन में अपना 100% दे रहे हो, या ऐसा होता है? तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ईशान भाई, पहली बात तो मैं मल्टीटास्क में बिलीव नहीं करता। मैं अगर ये सोचता हूँ कि आज मैंने दिन में 4 काम करने हैं और मैं चारों काम इकट्ठे कर रहा हूँ, तो मैं एक भी काम नहीं कर सकता। मेरे में ये प्रॉब्लम है या ये होता हो। बट आई डू नॉट बिलीव इन मल्टीटास्किंग। आई प्रेफर डूइंग वन वर्क एट अ टाइम। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं काम करता हूँ तो मैं काम करता हूँ, तो मैं फिर घर का काम नहीं कर सकता। सो एंड उससे मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दी काम होता है। अगर मुझे दिन में 3 काम करना है और मैं तीनों काम को इकट्ठे कर रहा हूँ, तो मैं डिले ही कर रहा हूँ। मतलब मुझे घर का भी कुछ काम करना है, मुझे अपना भी कुछ काम करना है, मुझे लैपटॉप पे भी कुछ काम करना है, मुझे टैली का भी कुछ काम करना है, मुझे डिस्पैच भी करना है, और मैं यहाँ टैली खोल के बिल बना रहा हूँ और यहाँ डिस्पैच कर रहा हूँ और यहाँ पे सारे काम खुद कर रहा हूँ। तो बेसिक काम तो मैं खुद कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो अगर आपको फ्री होना है, अगर आपको ज्यादा काम करना है, तो ज्यादा घंटे डालना या ना डालना उससे डिपेंड नहीं करता। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आई वांट टू डू 14 hours of work and I want to do 14 lakhs of business. There are two separate things. I cannot combine कि मैं 14 घंटे काम करूंगा और 14 लाख का काम करूंगा ना। ऐसा नहीं है। You have to be smart enough, you have to be productive that you do one task at a time. आप उस टास्क को सही तरीके से सही टाइम पे करोगे तो 14 घंटे क्या, मैं शायद अपने दिन में 6 घंटे काम करता हूँ या 4 घंटे काम करता हूँ, बिकॉज आई मैनेज, आई डू नॉट डू माई वर्क। सो जितना टास्क डेलीगेशन होगा, जितना मैनेजमेंट होगा, ये ना हमेशा एक वो रहता है, डिलेमा रहता है कि पहले मैं स्टाफ बढ़ाऊं या पहले मैं काम ज्यादा करूं। मतलब पहले मैं सारे काम खुद करूं, पैसे आएंगे तो स्टाफ बढ़ाऊंगा, या स्टाफ बढ़ेगा तो काम ज्यादा होगा। तो हमेशा डिलेमा रहता है। ठीक है ना? आई वुड से स्लोली स्लोली गैप ब्रिज करना चाहिए। आप पहले काम शुरू खुद ही करो। बट ऑब्वियसली शुरू में मैंने भी 4 5 घंटे 6 घंटे में काम करके दिन खत्म नहीं किया था। एज आई टोल्ड यू, जॉब में तो यार मैं, मतलब हम सुबह 8 बजे आते थे, रात को 12, शादी तो हुई नहीं थी तो रात को 10 बजे भी आते थे, घंटे पूरे कर देते थे कंपनी में, तब भी करते थे। तो तब तो अलग चीज होती थी। बट यस, व्हेन यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, यू हैव टू मेक इट स्केलेबल। स्केलेबल बिजनेस की सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप टास्क डेलीगेट करो। आपके हाथ इतने ही हैं, 24 घंटे ही। आप जितने मर्जी अकेले क्लाइंट हंट कर सकते हो ना, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप दिन में 10 कॉल कर सकते हो, 25 कॉल कर सकते हो। अब आपके क्लाइंट्स ही 200 हैं, तो आप क्या करोगे? तो धीरे धीरे वो गैप ब्रिज करना बहुत जरूरी है। आज भी जो बिजनेसेस 10 साल से कहते हैं ना कि हम 10 साल से यहीं पर हैं और यही कर रहे हैं, मुझे खुशी नहीं होती उनको देख के। वो बहुत प्राउडली बोल रहे होते हैं कि 50 साल हो गए हमारी इस दुकान को, 50 साल से हम यहाँ बैठे हैं, देख लो। तो दैट इज नॉट अ गुड वे टू डू इट। मतलब आप 50 साल से वहां पर हो और 50 साल से सेम काम कर रहे हो और आपको वही स्टाफ है और वही आप काम कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। तो आप ये बोलो कि ठीक है 50 साल से यहाँ पर मेरा घर ग्रो कर रहा है, तो या तो घर ग्रो करना चाहिए, काम ग्रो करना चाहिए। अगर आप दोनों जगह ग्रो ही नहीं कर रहे तो दैट इज समवेयर आपकी थोड़ी गलती है, उसको आप जज करो। तो वो शुरू में पहले आप खुद काम करो, फिर वो धीरे धीरे गैप आप ब्रिज करो कि धीरे धीरे स्टाफ बढ़ाओ, टास्क डेलीगेट करो। जितने ग्राउंड लेवल काम आप करते रहोगे उतना ग्राउंड लेवल आप रहोगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने एक चीज स्टार्ट करी है, आप उसको 5 तक लेके गए हो और 0 के भी काम आप कर रहे हो, तो 5 6 7 8 तक आप थक जाओ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 0 से 5 तक के साइड कर दो। वो चाहे आपको पैसे देने पड़े, आप दो। आप किसी को हायर करो और उसको ये 5 काम कर दो, तब आप 10 तक पहुंच पाओ। नहीं तो आप 5 6 7 तक आज नहीं तो कल लिमिट हो जाओ। तो ये बहुत जो डिलेमा होता है ना कि मैं पैसे कमाऊं फिर स्टाफ रखूंगा, पैसे स्टाफ नहीं होगा तो कमाई भी नहीं होगी, बहुत डिफिकल्ट डिलेमा होता है। एक स्टेज आता है जब आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार अब हो गया। वो स्टेज मेरा आ गया था। वो स्टेज मेरा मेरे पापा के साथ काम करते हुए पिछले कोविड से पहले आ चुका, और कोविड के बाद तो और ज्यादा। कोविड के बाद तो ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेरे बिजनेस में काम चल सकता है। बट यू कैन फोकस ऑन मच बिगर थिंग्स ना। यस,
ये देखो ना, आज भी आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आज भी मैं 3 साल से कर रहा हूँ, 3 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। एक दिन, एक महीने में मैं फोन साइड करके सिर्फ ये देखता हूँ कि मैंने पिछले महीने क्या किया और अगले महीने मुझे क्या करना है। मेरा फोन 6 घंटे 8 घंटे के लिए बंद होता है, पिछले महीने मैंने क्या किया और अगले महीने मैंने क्या करना है सोचता हूँ, लिखता हूँ और करता हूँ। हम अगर डे टू डे काम में लगे रहेंगे तो हम ये कभी नहीं सोच सकते कि हम कहाँ पे हैं। राइट। एक और लाइन मेरे डैड भी मुझे बताते हैं, व्हाट कैन नॉट बी काउंटेड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अगर आप वो काउंट ही नहीं कर सकते कि आपने कितना किया, कहां तक पहुंचे, तो आप आज अगर 10 कदम आपने चलना है और आप चले जा रहे हो, आप तो अगर काउंट ही नहीं कर रहे तो आप 100 कदम चलोगे, आपको पता नहीं चलेगा आप 10 कदम चल चुके। राइट। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आज आप कहां पर हो। तो वो उस दिन बैठ के मैं सोचता हूँ कि अभी लास्ट मंथ मैंने ये सब किया था, अब मुझे आगे करना है, तभी तो मैं कर सकता हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स टेक्स टाइम। अगर आप यही, मैं सुबह जाऊंगा और सीधा फोन पे लग जाऊंगा तो मैं वो दिन क्या, वो 1 घंटा नहीं निकाल सकता अपने काम से। सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू, कि मैं वो बैलेंस हमेशा इसलिए भी रखता हूँ कि मतलब आई वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स और ये यहाँ तक लिमिट रहेगा, इसके बाद में ये करेगा, उसके ऊपर मैं 10 तक जाऊंगा, फिर 5 से 10 के लिए कोई रखूंगा, फिर 10 से 15 पे जाऊंगा। दैट इज हाउ आई विल क्लाइंब। अगर मैं सोचता हूँ ऊपर भी देखता रहूँ नीचे भी देखता रहूँ तो देयर इज नेवर एंडिंग। सो जैसे मान लो कि ऑब्वियसली जो हमारा आपका बिजनेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं करने के लिए, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत सारे कॉल्स होंगे। सो हाउ डू यू मैनेज कि यार ये काम मेरा प्रायोरिटी है पहले, ये काम मेरा सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टेज पे बिजनेस का या इस स्टेज की लाइफ में आके काम बहुत सारे होते हैं और सब कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें ही करने हैं, ऑब्वियसली बात है। सो हाउ डू यू मैनेज दैट थिंग्स? आई डेलीगेट। जो काम, पहली बात तो जो काम मुझे करने नहीं होते वो मैं करता ही नहीं। जो ऑपरेशंस बोलते हैं जिनको हम अपने लाइफ में, जिसमें हमें डे टू डे डिस्पैचेस होते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनकी क्वेरीज होती हैं, कुछ क्लाइंट्स आते हैं नॉलेज के लिए आते हैं, 2 घंटे लगा देते हैं, दे आस्क फॉर नंबर, बिल्कुल बात करता हूँ, एज आई से नो टू नो वन। मेरी प्रॉब्लम ये भी है कि मुझे कोई कॉल करता है, मैं फोन पे ही सोल्यूशन बताता हूँ, तो आई डू दैट, वो करता हूँ। वो कहीं ना कहीं मुझे होता है कि नहीं यार, मतलब दिस इज व्हाट इन से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो वो तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। बट जो मेरे डे टू डे टास्क होते हैं, डिस्पैचेस, कस्टमर सर्विस, मेरा ट्रांजैक्शंस, मेरे डे टू डे कंपनी की परचेजेस, मेरी कंपनी की सेल्स, मेरी कंपनी के ट्रांजैक्शंस, आई डोंट डू इट। वो सब तो ऑटोमेटेड है, वो सबका रिपोर्ट आता है। हाँ, ये जरूरी है कि मैं उसको एक बार मुझे लुक थ्रू जरूर करना पड़ता है दिन में। अगर मैं 4 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए बाहर गया हूँ तो मैं 15 दिन का, महीने का एक दिन आके बैठ के सारा दिन आई लुक थ्रू एवरीथिंग। जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी एक साइकिल चल रही है ना, वो साइकिल आई लुक थ्रू इट। अगर वहां पे कोई कमी है तो आई कॉल द कंसर्न पर्सन कि ये प्रॉब्लम है। ये तो होगी ऑपरेशंस की बात। अब कुछ, जैसे आपने बोला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे मेरी अटेंशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ काम करना ही चाह रहे हैं कि साहिल होगा तो ही हम डिसीजन ले पाएंगे। आई ट्राई टू डेडिकेट टाइम कि आप इस टाइम आ जाओ, इस टाइम आ जाओ, इस टाइम। रैंडमली कोई आ जाएगा तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। बट नाउ माय क्लाइंट्स, आई एम लकी इनफ टू हैव गुड पीपल अराउंड मी, जो कुछ मेरी एज के आसपास ही हैं, जो समझते हैं, जो उनको भी पता है कि नहीं यार, काम करना है तो मैनेज करना पड़ेगा। वर्क कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, तो मैं लोगों को फिर अपने टाइम के हिसाब से बता देता हूँ कि हाँ, आई एम अवेलेबल। और ऑब्वियसली क्लाइंट्स आर ऑलवेज अबव मी, मेरे ऊपर ही हैं क्लाइंट्स, आर समवन दैट आई एम डूइंग, मतलब जिनके वजह से मैं आज जो हूँ। तो अगर फिर भी वो मुझे बोलते कि नहीं यार आज ही आना और इसी टाइम आना, तो मैं सारे काम छोड़ के पहले वो काम, गिवन दैट वो मेरे घर का टाइम ना हो। घर का होगा तो मैं मना कर दूँ। गुड गुड गुड।